एक फ्रॉड है, फ्रॉड रैकेट जो होता है, जिसमें कि एटीएम का और सीडीएम मशीन जो कैश डिस्पेंसर मशीन्स होती है, इनका गलत टेक्निकल तरीके से इस्तेमाल करके, और ये जो गैंग मेंबर्स हैं इन्होंने पहले पैसा विड्रॉ किया, पैसा विड्रॉ करने के बाद में इन्होंने अपनी तकनीकी एक्सपर्ट दिखाते हुए ऐसा मैसेज जनरेट करवाया कि देयर इज एन एरर, जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं इस केस, वैसा मैसेज करा। उससे क्या हुआ, एक तरफ तो इन्होंने अपना कैश निकाल लिया, फिर बैंक को कंप्लेंट भी करी। तो बैंक को कंप्लेंट करने में नॉर्मली जो बैंकर्स हैं वो क्या करते हैं, ठीक है ट्रांजैक्शन गलत हुआ तो आपका रीपे करते हैं, प्रावधान होता है, तो वो बैंक से भी इन्होंने रीपेमेंट ले लिया। आप ये देखिए कि एक ट्रांजैक्शन में डबल ये फ्रॉड है, यूजिंग द एटीएम कार्ड्स, द एटीएम मशीन्स एंड मिसलीडिंग द बैंकर्स। इसमें जो 3 लोग शामिल हैं, सैयद रहमान, मोहम्मद सुल्तान एंड शेख महमूद, 5 ऑफेंसेस जो हमारे और साइबराबाद कमिश्नरेट के रिलेटेड है। मारेटपल्ली में एक हुआ, भोनपल्ली में एक, अलवन, पेट बशीरबाद एंड समीर। इसके अलावा जो काफी सारे केसेस मैं आपको बताऊंगा जो कि हमारे स्टेट के बाहर महाराष्ट्र वगैरह एरिया में भी इन्होंने किए हैं। जो टोटल प्रॉपर्टी हमको अभी तक इनसे रिकवर हुई है वो कैश है लगभग 1,20,000, 4 गोल्ड बैंगल्स वर्थ 3.5 लाख जो हमने डिस्प्ले कराया। उसके अलावा एटीएम कार्ड्स, 24 एटीएम कार्ड्स, ये अलग अलग बैंक्स के इन्होंने इस्तेमाल किए, एक्सिस बैंक के, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक वगैरह वगैरह। एंड सेल फोन्स, करीबन 4.5 लाख के सेल फोन इंस्ट्रूमेंट्स भी हमने रिकवर किए। तो इस केस का ब्रेक थ्रू कैसे हुआ, सबसे पहले 10 नवंबर को जो एसबीआई वेस्ट मारेटपल्ली ब्रांच की मैनेजर ने हमको कंप्लेंट करी कि ऐसे ऐसे 99,000 का फ्रॉड हुआ है, और उसके अलावा बैंक से भी इन्होंने उन लोगों को पैसा निकाल के दे दिया। इसके ऊपर केस दर्ज हुआ और फिर टास्क फोर्स ने इसको एज ए स्पेशल चैलेंज फिर से लिया। इसमें होता क्या है, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि ऐसे एटीएम पे जाते हैं जहाँ भी कुछ अंधेरा है, यहाँ पे पब्लिक आना जाना कम है, या फिर वहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं है, इस तरह के एटीएम को ये लोग सेलेक्ट करते हैं। वहाँ पे जाके जो एटीएम आईडीएफसी कार्ड होता है उसको डाल करके पहला पैसा विड्रॉ करते हैं। वो करने के बाद में फिर जो कस्टमर केयर होता है बैंक को, उनको कंप्लेंट करते हैं कि साहब ये हमारा को कैश प्राप्त नहीं हुआ, और बैंक से भी इस तरह से फ्रॉड करके पैसा प्राप्त करते हैं। इस तरह से इन्होंने शमी डिबेट में, भेंटापुरम में, कुतुबुल्लापुर में, इन सभी जगह से डबल फ्रॉड करके ये पेमेंट इन्होंने क्लेम किया। इसमें जो मेन एक्यूज है वो एक्चुअली उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है। उसके बाद कुछ साल वो बॉम्बे गया, वहां उसने काम ढूंढा, काम मिला नहीं, तो लगभग 2-2.5 साल से वो हैदराबाद में है। यहाँ आने के बाद में उसने इन दोनों बाकी लोगों से दोस्ती बनाई और एक गैंग तैयार करके इस तरह की ये कार्रवाई करने इन्होंने शुरू कर दिया। तो अभी तक जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया है उससे ये साबित हो रहा है कि हमारे स्टेट के अलावा महाराष्ट्र स्टेट में बहुत सारी जगह, जैसे कि थाने, मुंबई, मसगांव, वरली, शिवाजी नगर, कलीना, पवाई, घटकोपर, चर्चगेट, गोरेगांव, सीवीड एरियाज, इन सभी इलाकों में भी इन्होंने इसी तरह से फ्रॉड किए हैं, और उसका टोटल जो फ्रॉड का अनुमान है करीबन 15 से 20 लाख बताया जा रहा है। तो हम लोग जो हमारे महाराष्ट्र के जो काउंटर पार्ट्स है, पुलिस ऑफिसर्स है, उनसे हम टच में हैं ताकि वहाँ के जो केसेस है वो भी डिटेक्ट हो जाए और प्रॉपर डिस्पोजल हो। तो ये प्रॉपर्टी रिकवर करी है, इसमें एक एक्यूज ने थाने में महाराष्ट्र में प्लॉट भी खरीदी, एक ने अपनी मदर का कुछ कैंसर का इलाज भी कराया, और कुछ लोगों ने इसी पैसे से बिटकॉइन में भी इन्वेस्ट किया। तब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितने सुलझे हुए चोर है। ये कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स या ऐसे एमेचर ऑफेंडर नहीं है कि पहली बार सोचा और इतना क्राइम किया। इस तरह का क्राइम करने के पीछे बहुत ही एक
शरारती और एक उभरा हुआ दिमाग है, जिसके लिए इनको चेक करना बहुत जरूरी था। ये हुआ इनका सिस्टम, मैंने आपको बताया क्या रिकवरी हुई, गैंग मेंबर्स कौन है, किस तरह से मॉडल्स ऑपरेंड है, किस तरह से ये एटीएम में जाके इस तरह का गुनाह करते हैं और बैंक से डबल क्लेम करते हैं। तो इस केस को डिटेक्शन के लिए भी इसमें जो हमारी सीसीएस टीम थी उनका भी शुरू में योगदान रहा, और बाद में खास करके ओएसडी राधाकृष्णन के नेतृत्व में वही उनकी टीम मेंबर्स, उनके ऑफिसर श्रीनाथ रेड्डी